रहीम, मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रेड 9 उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स अपेयर करने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं और 25 मार्च से उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो थी वो बबल शीट को लेकर के आती हैं कि सर किस तरह की होगी, कैसे उसको फिलअप करना है। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके माइंडसेट में रहते हैं कि नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी होंगी एक्चुअल में, और पेपर कोड कहाँ पे होता है, कैसे उसको फिलअप करते हैं, जो फर्स्ट पेज है वो कैसे स्टार्ट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनके आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा। सो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जो है वो कहीं पे भी आप स्किप ना करो। स्टूडेंट्स, लाहौर बोर्ड जो है वो एक ही शीट प्रोवाइड कर रहा है 2022 से ऑनवर्ड। पहले के जो सिनेरियो थे वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस नहीं है इस दफ़ा भी। सो कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने प्रिपेयर करके रखी हैं। ये आपका फ्रंट लुक होगा जो कॉपी आपको मिलेगी, बट कुछ भी लिखने से पहले यानी आपको कोई बबल फिल नहीं करना, आपको रोल नंबर डेट कुछ भी नहीं लिखना है। 2 पॉइंट आपको चेक कर लेने हैं अपनी कॉपी में। एक, कि आपकी जो स्टिचिंग हुई हुई है कॉपी की वो प्रॉपर है या नहीं, कहीं से वो लूज़ तो नहीं है, खुली हुई तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप फौरी तौर पर एग्जामिनर को कॉल करेंगे और अपनी शीट रिप्लेसमेंट की जो बात है वो उनसे फौरी कर लें, और हो सकता है आपको वो फ़ौरन ही शीट रिप्लेस कर दें, या मे बी 1 या 2 मिनट के बाद आपको नई शीट मिल जाए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है स्टिचिंग के आफ्टर, वो है पेजेस। नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो आपको चेक कर लेने हैं अच्छे से कि कहीं से वो कोई भी पेज जो है वो फटा हुआ तो नहीं है, कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है, कुछ उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ तो नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने आना है अपने इस फ्रंट पेज के ऊपर और उसकी फिलिंग की तरफ हम जाएंगे। तो पहली चीज़ जो है वो तो हमारे पास डेट रहती है। डेट में आपके पास डे एंड मंथ एंड देन ईयर है। जैसे आज का डेट जो है वो मैंने लिखा हुआ 0303 एंड 2025 मीन्स 3rd of March 2025। साथ ही आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग का सेक्शन रहता है, इसको आप चेक कर लोगे। आप मॉर्निंग टाइम में पेपर दे रहे हो तो मॉर्निंग के लिए आपको फिल इन कर लेनी है उसकी बबल की, और अगर आप इवनिंग टाइम यानी कि आफ्टर मॉर्निंग पेपर दे रहे हो, इवनिंग डजंट मीन के 4 to 5 PM पेपर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जो सेकंड ग्रुप का पेपर होता है, सेकंड टाइम पेपर स्टार्ट होता है सेकंड शिफ्ट में, उसको हम इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं। उसके बाद रोल नंबर आपके पास आ जाता है। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप अपने सामने रखनी है, और अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर स्लिप आपका जो यहाँ पे रोल नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। आपके पास जो डिजिट्स हैं उनको जब आप लिख लेते हो तो आपको सिर्फ डिजिट्स लिख के छोड़ नहीं देना है। उन डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपको वो बबल्स जो हैं वो फिल भी करने हैं। यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने 1 लिखा था तो मैंने 1 का जो सर्कल है उसको फिल किया। 0 लिखा तो उसको भी फिल करेंगे। 4 लिखेंगे तो देखें 0 1 2 3 4, इसको आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद इसको फिल कर लोगे ऐसे। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे 2 है हमारे पास, तो 2 को जो है वो हम फिल करेंगे यहाँ पर। तो ये वाली फिलिंग जो है प्रॉपर आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास कॉलम आता है पेपर कोड का। तो पेपर कोड आपको कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, ये देखें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मेरे पास एनुअल क्लास 9 का पेपर है। यहाँ पे ये एक पेपर कोड आपको मिल जाएगा। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की शीट मिलेगी उसके ऊपर आपके पास पेपर कोड अवेलेबल होता है, और कहीं से कोई कोड नहीं मिलना आपको। तो इस कोड को एज इट इज़ यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, और सेम जिस तरह रोल नंबर के बबल्स फिल किए थे एज इट इज़ इसके बबल्स भी जो हैं वो आपको फिल कर लेने हैं। फिलिंग का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो कंप्लीट फिलिंग करोगे, कुछ आउटसाइड नहीं होना चाहिए बबल के। सर्कल जो आपका कंप्लीटली फिलअप होगा वो ब्लू या ब्लैक मार्कर या बॉल पेन से होगा। डोंट यूज़ इंक पेन। इंक पेन यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप उससे फिलिंग करते हो तो उसकी एक पेज के बैक के ऊपर जो है वो उसका डॉट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। सो बेटर टू यूज़ बॉल पेन और मार्कर ओनली। ब्लू भी ये कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो। तो ये फिलिंग का क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, ये जो एक कॉलम बना हुआ है ये वाला साइड पे, ये क्या है? डेट है। इसमें डेट का कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, बट कोशिश करना इनसाइड द बॉक्स रहे। फिर देन मैट्रिक एंड इंटर, तो ऑब्वियसली मैट्रिक पार्ट 1 फॉर 9th एंड 10th फॉर पार्ट 2। एनुअल पेपर्स दे रहे हो तो डेफिनेटली एनुअल पे सर्कल को फिलअप करोगे, सप्ली है तो सप्ली पे करोगे। मॉर्निंग और इवनिंग उसी तरह से आपको खुद चेक कर लेना है। आपका पेपर सेकंड टाइम पे हो रहा है तो मींस सेकंड शिफ्ट में हो रहा है तो इवनिंग में, और अगर फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है तो
आपका मॉर्निंग में है। उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट लिख लिया आपके लिए कि आप इंग्लिश का पेपर लेट सपोज दे रहे हो। तो नेक्स्ट लास्ट पे आपके पास इस फ्रंट पेज पे नेम रहता है, तो रोल नंबर स्लिप का नेम आपको देना है। जो नेम जिन स्पेल्स के साथ यहाँ पर है कैपिटल लेटर्स के साथ एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे। क्लियर। फादर नेम पे बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, सर कौन सा फादर नेम लिखें हैं। तो भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फादर नेम की प्लेस के ऊपर गार्डियन नेम होता है या सम टाइम मदर्स नेम होता है ड्यू टू एनी रीज़न। तो वो जो नेम आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड किया था 22 लाहौर को, वो एग्जैक्टली प्रिंट होके आएगा आपके स्लिप के ऊपर। तो आपको क्या करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू स्लिप ही करना है। ठीक है, यानी आपको रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग लेकर आनी है चीज़ें। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये भी रोल नंबर स्लिप पे जो चीज़ प्रिंट होगी वो लगाना। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स है, जैसे मेरे पास लैक्स में नंबर है तो मैं एज इट इज़ उसको लिखूंगा। ठीक है, 1 लाख और कुछ थाउजेंड्स में नंबर होगा, यहाँ पे मेरे पास 4000 में है तो मैं लिख देता हूँ 4000। और यहाँ पे अब देखो, ये जो हमने यहाँ ऊपर रोल नंबर लिखा था 205, तो यहाँ पे पूरा आपको कोशिश करना है 205, यानी कि पूरा इसी बॉक्स के अंदर लेकर आओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको इनहेंस कर लिया, यानी फॉन्ट बढ़ा लिया, तो इस वजह से वो बॉक्स में नहीं है। बट कोशिश करना कि पूरा इसी बॉक्स में समा जाए, कहीं इधर उधर ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर लेने हैं, नेम लिख दो या जो रोल नंबर स्लिप पे साइन किया हुआ वो आपको कर दें। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ ये जो बॉक्स है ना, सिग्नेचर ऑफ डिप्टी ये सुपरिटेंडेंट, तो इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे एग्जामिनर आएगा, वो चेक करेगा आपकी ये वाली सारी शीट और उसके बाद अपने साइन करेगा। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स ये वाली पेज के ऊपर, इसकी बैक साइड होगी और एमसीक्यूज का रिस्पांस पार्ट होगा यहाँ पर। तो जो शीट जो आपके पास होगी ये इस तरह की, उसको बेटा आपने क्या कर लेना है, अपने सामने रख लेना है। जैसे ये मेरे पास एमसीक्यूज है ना, यहाँ पे देखो ये ए और ये बी और ये सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो नंबर है वो 1 है। तो आपको क्या करना है, अपनी ये वाली शीट सामने रख लेनी है और आपको जो ऑप्शन समझ में आता है ए बी सी या डी, उसको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर फिलिंग के बाद एक ही फिल करोगे। डुअल फिल कर दोगे तो वो क्या कह देगा, ओवर अटेम्प्ट। ठीक है, और वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उस पर लिखा आता है नॉट अटेम्प्टेड, वो भी रॉन्ग कंसीडर हो जाता है, स्कैनर में नहीं आता। अगर आप इस तरह से लाइन लगा देते हो तो प्रॉपर फिलिंग नहीं होती, उसमें भी वो लिखता है नॉट अटेम्प्ट, वो भी क्रॉस हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर फिलिंग करनी है उन सारे पार्ट्स की। ओके, अगेन सेम पेपर कोड जो ऑब्जेक्टिव पे मिला था आपको वो यहाँ पर दोगे और उसके अलावा आपने इसमें से कुछ नहीं करना। यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है ना सिर्फ मुमतहन पुर करे, ये एग्जामिनर ने करना है आफ्टर चेकिंग। तो डोंट राइट हेयर, मैं भी नहीं लिख रहा यहाँ पे कुछ, तो आपने भी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, ये इतना। ठीक है, और इसके अलावा इस शीट पर आपने कोई और लाइन या वर्ड या इवन डॉट कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, एज इट इज इसको छोड़ देना। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी फर्स्ट बबल शीट। अब सिनेरियो आता है कुछ इस शेप के, प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स के सामने कि जब इस शेप का आपके पास पेज आता है, फर्स्ट पेज। अच्छा, ये ध्यान में रखो कि ये जो है 2022 से ऑनवर्ड 24 तक यूज़ हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली 25 में भी यही वाला पेज लाहौर बोर्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज होता है। इसमें आपको उर्दू में चीज़ें लिखनी होती हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रखी हैं। जैसे देखो, दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे आप उर्दू में नेम लिख सकते हो अपना, एज इट इज़, साइन करने साइन कर दो। मजमून मीन्स क्या है, यहाँ पे मजमून का मतलब है सब्जेक्ट। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, अगर इंग्लिश का है, उर्दू का है, इस्लामिक स्टडीज़ का है, कोई भी है, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ये कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि ये क्या है भाई। ठीक है, तो भाई ये आपके रोल नंबर स्लिप पे पेपर्स लिखे हुए होते हैं। लेट सपोज आपका पेपर 1 है ना, तो यहाँ पे पेपर नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और आगे सब्जेक्ट लिखा होता है इस तरह से, फिर पेपर 2 लिखा होता है यहाँ पर, या कोई भी नंबर उसके साथ लगा होता है। तो ये रोमन में आते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरह से ये उसके नंबर्स लगे होते हैं, तो ये पेपर की नंबरिंग होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिख देना है, यहाँ पे पेपर का नंबर लिखोगे आप। उसके बाद ग्रुप देख लेना। ग्रुप का मतलब ये है कि अगर तो मॉर्निंग टाइम पे ग्रुप पेपर हो रहा है तो
ग्रुप 1 है आपका, और अगर इवनिंग में हो रहा है तो ग्रुप 2 होगा। बोर्ड आप क्या लिखोगे, आपके पास बोर्ड एक ही होता है जी, लाहौर बोर्ड से पेपर दे रहे हैं तो लाहौर लिखेंगे। फिर रोल नंबर जो एज इट इज़ जो पहले लगाया था वही यहाँ डिजिट्स में। उसके बाद आपको उर्दू में लफ्ज़ों में लिखना है, जैसे हमारे पास एक नंबर है, रोल नंबर हमारा आया 1 लाख, ठीक है, 4200, और उसमें भी कोशिश करना कि इसी लाइन पे वो पूरा आ जाए, यानी थोड़ा सा छोटा कर लो, डुअल लाइंस पे मतलब ऊपर नीचे करके लिख लो, बट इस लाइन से बाहर ना जाइए। क्लियर। उसके बाद अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, कोई भी नाम जो आप साइन जिसके करते हो, तो क्या वही नाम लिख दें या स्लिप वाला नेम लिखें, क्या करें, ये कन्फ्यूजन आता है। तो भाई जो रोल नंबर स्लिप पे नेम है यहाँ पे वो देना है। साइन पे हो सकता है आप चेंज कर लो साइन, बट नेम पे आपको क्या करना है, रोल नंबर स्लिप का नेम लिखना है, ठीक है, उर्दू में लिखना है। उसके बाद आपको फादर नेम या गार्डियन नेम जो भी आपकी स्लिप पे था, एज पर स्लिप, ठीक है, ये भी आपको एज पर स्लिप ही लिखना है। उसके बाद आपके पास फादर नेम है, एंड देन आप इम्तिहान कौन सा दे रहे हो, तो यहाँ पे आप एनुअल दे रहे हो, टिक कर सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो, और जिमनी को या जो एनुअल सप्लीमेंट्री होता है उसको क्रॉस कर लें, और 2025 है ये। क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से करोगे। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर का आप नेम लिखोगे, जिस तरह से भी आपका कोई भी सेंटर बन रहा है, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल है कोई भी, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल आगे नेम आपको उसका पूरा सेंटर का एज इट इज देना। उसके बाद दस्तखत करेगा कौन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आपको ये वाला कॉलम जो है वो, ये वाला लाइन खाली छोड़ देना। क्लियर। उसके बाद अगेन जो है वो आप फिर उसी तरह से सब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पर अपना, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, पेपर का नंबर लगाओगे, ग्रुप आपने, अगेन ये वाली लाइन जो है वो रिपीट होगी है, सिर्फ इसमें दस्तखत नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। उसी तरह से सेम आपके पास एनुअल एग्जाम होंगे, उसका ईयर लिख दोगे, और यहाँ पे आपका बोर्ड आ जाएगा लाहौर बोर्ड। क्लियर। नीचे जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने कॉपी का कोई पेज नहीं फाड़ना। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक है, मैं पहले बता चुका हूँ, रोल नंबर लिखने से पहले आपको करना है जो भी करना है। रोल नंबर लिख लिया तो अब बोर्ड जो है वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। देन उसके बाद अपने पेपर पर रोल नंबर के अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे। उसके अलावा आपके पास जो ब्लू है या ब्लैक है, इसी से आपको यूज़ करना है, सब इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। इसके अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं करोगे। इंक रिमूवर जो है वो यूज़ नहीं होगा। अगर ऐसा करते हो आप, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उस क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर एट द स्पॉट पकड़ा गया तो प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि पेपर कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद इस जो हिस्से को है इसको आपने नहीं छेड़ना है। ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सब एग्जामिनर के साइन है, असिस्टेंट हेड के हैं, कुछ के हैं, सबके हैं। ये एग्जामिनर्स का पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना शुरू करें। ये जो लाइन लिखी हुई ना, लिख तो उसने दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब टिप दे देता हूँ, यहाँ से नीचे नहीं लिखोगे। उसकी वजह, ये सीजर देख रहे हो बनी हुई, जब पेपर चेक होने जाता है तो ये इतना पार्टीशन जो है जहाँ पे सीजर बना हुआ है ना, यहाँ से लेके वो इस हिस्से तक के पेज को कटिंग करके अपने पास रख लेता है। ठीक है। तो इस पे जब आप लिखोगे ना, यहाँ से लिखोगे, तो डेफिनेटली इसकी बैक पेज पे भी लिखना पड़ेगा, तो इसकी बैक साइड भी यहाँ से इतनी जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। यानी लेट्स सपोज अगर ये बैक साइड है इसकी, इस पेज की, तो आपको कोशिश करना है कि ये पूरा पेज ही छोड़ दो। ये वाला साइड इसके नीचे हार्डली को है 4 to 5 लाइन्स होती हैं, वो आपने जो है वो छोड़ देनी है, उस पर स्टार्ट नहीं लेना, और इसकी बैक साइड पे भी कुछ नहीं लिखना। नए पेज से स्टार्ट करो कोई भी पेपर है आपका, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। आपके मार्क्स बच जाएंगे, वरना आप कोई क्वेश्चन लिखते हो उसके बैक साइड के ऊपर, इसकी बैक के ऊपर, ठीक है, लाइंस तो हैं लेकिन आप लिखते हो तो ये तो कट हो गया, तो वो आधा पेज तो आपका डिडक्ट हो चुका, तो इसलिए आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो आपका दूर हो गया। अब एक और सवाल जो बहुत कॉमन रहता है कि सर नंबर ऑफ शीट्स जो है वो हमें कितनी मिलेंगी। अच्छा जी, इस दफ़ा जो बोर्ड ने प्लान किया है, वो नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो आपके पास हैं 6, यानी 6 शीट्स पर जो है वो कॉपी होगी। ये लें, ये 6 शीट्स होंगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो है वो 12 पेजेस होंगे। मैं नंबर ऑफ पेजेस भी बता देता हूँ। और एक पेज की अगर आप 2 साइड्स करो,
तो 24 साइट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी इस प्रॉपर कॉपी के अंदर। इसी में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई एक्स्ट्रा शीट आपको बोर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये ध्यान में रख लो। तो ये जो आप सोचते हैं ना कि आपको शीट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, या स्कूल में आप कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा, इस कॉपी के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। सो 24 शीट्स के ऊपर कंप्लीशन कैसे करनी है? आपके प्रेजेंटेशन रूल्स जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नो लाइन स्किपिंग। कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको लाइन जो छोड़ देते हो ना बीच में, वो नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली पॉइंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको ये चीज़ें जो है वो फिलअप कैसे करनी है। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी वीडियो में। दोबारा से अगर इस वीडियो को स्टार्ट से प्ले करो तो तब भी आप सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हो। इसका लिंक जो है मैं फर्दर अपनी सारे चैनल की वीडियोस के ऊपर जो है वो डाल देता हूँ इन फ्यू डेज़ के लिए, ताकि कोई जब भी आप कोई वीडियो प्ले करो तो वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।